अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय का है। ये कहानी है हिम्मत, बहादुरी और ईमान की ताकत की, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में कैसे डटकर सामना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को, जो एक जंग के मैदान से जुड़ी है, जहां बहादुरी और कुर्बानी की मिसालें कायम हुईं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की खबर मिलती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बिना उनकी आज्ञा के जंग शुरू करने से मना किया था। फिर उन्होंने 2 कवच पहने, एक आगे और एक पीछे। उन्होंने अपने साथियों को जंग के लिए प्रेरित किया और उन्हें हिम्मत और दृढ़ता दिखाने के लिए उकसाया। उन्होंने अपने साथियों में जोश और बहादुरी का जज्बा भरा। जंग में डटे रहने और अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक तेज तलवार उठाई, उसे अपने हाथ में लिया और अपने साथियों को पुकार कर कहा, कौन है जो इस तलवार को लेगा और इसका हक अदा करेगा। कई लोग आगे आए, जिनमें अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अल अव्वाम और उमर बिन अल खत्ताब शामिल थे, लेकिन ये तलवार किसी को नहीं दी गई। तब अब्बू दुजाना सम्माक बिन खरशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इसका हक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका हक है कि तुम दुश्मन के चेहरों पर इससे वार करो जब तक कि यह तलवार टेढ़ी ना हो जाए। अब्बू दुजाना ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इस हक के लिए इसे लूंगा, और उन्हें तलवार दे दी गई। अब्बू दुजाना बहुत बहादुर इंसान थे, जो जंग में इठलाते हुए चलते थे। उनके पास एक लाल पट्टी थी जिसे वो अपने सिर पर बांधते थे। जब वो ये पट्टी बांधते तो सबको पता चल जाता था कि वो मरने मारने के मूड में हैं। जैसे ही अब्बू दुजाना ने रसूलुल्लाह की तलवार ली, उन्होंने अपनी लाल पट्टी सिर पर बांधी और योद्धाओं के बीच इठलाते हुए चलने लगे। उन्हें ऐसा करते देख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये चलने का तरीका अल्लाह को नापसंद है, सिवाय ऐसी जंग की स्थिति के। मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों ने अपनी सेना को पंक्तियों में सजाया। सेना की कमान अब्बू सुफियान सख्र बिन हरब को दी गई, जो सेना के बीच में मौजूद थे। खालिद बिन अल वलीद दाहिने हिस्से में थे, जबकि इक्रिमा बिन अब्बू जहल बाएं हिस्से में। सफवान बिन उमैया पैदल सिपाहियों के इंचार्ज थे। तीरंदाजों की कमान अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया के पास थी। झंडे की जिम्मेदारी बनी अब्द अद्दार के एक दस्ते को दी गई थी। ये जिम्मेदारी उन्हें कुसाई बिन किलाब से विरासत में मिली थी, जैसा कि पहले बताया गया। कोई भी इस जिम्मेदारी के लिए उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, ये उनकी पुरानी परंपरा थी। अब्बू सुफियान, जो सेना के मुख्य कमांडर थे, ने अपने झंडा उठाने वालों को याद दिलाया कि बद्र की जंग में क्या हुआ था, जब उनका झंडा उठाने वाला नदर बिन अल हरिथ पकड़ा गया था। मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा भड़काने के लिए उन्होंने कहा, ऐ बनी अब्द अद्दार, तुम्हें हमारे झंडे की जिम्मेदारी दी गई है। तुम जानते हो कि दुश्मन सबसे पहले झंडे पर हमला करता है। अगर झंडा गिर गया तो हम भी हार जाएंगे। इसीलिए या तो तुम इसकी हिफाजत की गारंटी दो या इसे हमें सौंप दो, हम इसे संभाल लेंगे। अब्बू सुफियान की बात का असर हुआ। बनी अब्दद्दार इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उसे धमकी दी और कहा, तुम चाहते हो कि हम झंडे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दें? कल जब हम जंग करेंगे तुम हमारी बहादुरी देखोगे। और सचमुच उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी और अपने झंडे की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक डटे रहे। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें हिम्मत, ईमान और कुर्बानी की ताकत सिखाती है। अब्बू दुजाना की बहादुरी और बनी अब्द अद्दार की जंग में दृढ़ता हमें ये बताती है कि सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।